नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन बुधवार 20 अगस्त 2025, तिथिश्च श्री मापनोति, वारात आयुष्यवर्धनम, नक्षत्रात् हरते पापम, योगात् रोग निवारणम, करणात् कार्य सिद्धिश्च, पंचांगम फलम उत्तमम। तिथि है द्वादशी तिथि, दोपहर में 2 बजे तक। द्वादशी तिथि जब होती है तब मेष और तुला राशि दग्ध हो जाती है। कल एकादशी पे तुला और मकर दग्ध हुई, आज मेष और तुला दग्ध हुई। मेष और तुला में क्या चीज है, क्या रिलेशन अगर समझा जाए तो काल पुरुष के पहले और 7वीं राशि है। मेष में सूर्य उच्च के शनि नीचस्थ, तुला में सूर्य नीचस्थ शनि उच्च के। और वर्तमान में सूर्य शनि भी एक प्रकार से आमने सामने ही माने जाएंगे क्योंकि शनि वक्री हैं। तो ये क्या बता रही है, इससे रिलेटेड मटेरियल प्लेजर नहीं मिलेगा। इसका मतलब देखिए, सूर्य शनि अगर परस्पर केंद्र में होते हैं तो अगर सूर्य बली हैं तो आदमी कुल दीपक होता है, और अगर शनि बली हैं तो रामधारी सिंह दिनकर वाली कहावत होती है, कुछ नर ऐसे होते हैं जो अपने ही कुल को खोते और खाते हैं। दिनकर जी ने कहा था खोते और खाते हैं। तो इस शनि बली मतलब अगर आप डिटैचमेंट और एकदम एब्सोल्यूट जस्टिस पे अगर नहीं है तो आप अपना भी नुकसान स्वाहा कर लेंगे और खानदान, कुल खानदान, समाज का भी कर लेंगे। यही दिन आज का बता रहा है ये द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि जब भी होती है इट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग तिथि, मगर साथ ही साथ ये डेंजरस इन द सेंस कि यू हैव टू हैंडल इट। भगवान विष्णु इनके प्रतीक हैं। द्वादशी तिथि बहुत ही शानदार तिथि होती है, चंद्र के अनुसार फल देती है। कर्क राशि जहां पे है, चंद्र जहां पे है, और द्वादशी भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र है और पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण कर्क में पड़ता है तो एक तरीके से शुभ और अशुभ दोनों ही माना जाएगा आज। मगर वारात आयुष्यवर्धनम, वार है बुधवार, और बुधवार को द्वादशी सिद्ध योग बनाती है। इसका मतलब भगवान विष्णु की कहीं ना कहीं कृपा है। अच्युत अष्टकम, हरि अष्टकम या कृष्ण अष्टकम जरूर सुन लीजिए और दिन को अपने सफल कीजिए। वारात आयुष्यवर्धनम में बुध हैं। बुध भी अब काफी आगे जा चुके हैं कर्क राशि में, और सिंह राशि में राजा के पास जाने की तैयारी करने की चेष्टा कर ही रहे हैं। आखिरी दशकांड में शायद आ ही गए हैं। इन्हीं बुध महाराज ने जब वक्री थे तब राजा को बहुत परेशान किया था, सूर्य को। और फिर राज दरबार में जाएंगे, फिर वहां पे राजा को बताएंगे कुछ ना कुछ। वक्री होते हैं तो कंफ्यूज करते हैं राजा को, और जब मार्गी होते हैं तो राजा से अपनी इच्छा बताते हैं, व्हाट ही वांट्स। युवराज है ना, युवराज बताएंगे कि उनको क्या चाहिए। और वहीं पे केतु भी हैं, केतु सन्यासी हैं। सन्यासी केतु कैसे पसंद करेगा। केतु बुध जैसे जिसके साथ में होते हैं तो वो, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, एक योग होता है जिसमें कोई, जैसे लोग अपने किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाते हैं, वैसे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में केतु बुध साथ में होते हैं या परस्पर त्रिकोण में होते हैं। ये ध्यान से देखिएगा। क्यों? केतु अध्यात्म है, केतु स्ट्रांग है तब तो आदमी संभला हुआ है, और बुध स्ट्रांग में है तो आदमी उच्छृंखल हो जाता है, अपने ही इंटेलिजेंस से चलेगा। तो सूर्य साथ में रहेंगे तो राजा के कंट्रोल में भी रहेगा। इसका मतलब सूर्य बलि करना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य बलि करेंगे इस समय तो ही शनि भी अच्छा फल देंगे, बुध भी अच्छा फल देंगे, और केतु तो तब अच्छा फल बहुत देंगे। और केतु जब अच्छा फल देने लगेंगे तो किसी की आपको जरूरत भी नहीं है। केतु हैज पावर टू डिसॉल्व सन। वारात आयुष्यवर्धनम हो गया, वार बुधवार हो गया। ये नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु इज अ वेरी गुड नक्षत्र, माँ अदिति का नक्षत्र है। कैट हैज 9 लाइफ्स, बिल्ली इसका जानवर है। बिल्ली की खास बात क्या होती है, बिल्ली अंधेरे में रहती है। तो पुनर्वसु वालों को अकेले में रहना पसंद है, और अकेले में रह के, अंधेरे में रह के प्लानिंग करते हैं और दुनिया को देखते हैं। तो आज पुनर्वसु नक्षत्र बुधवार के दिन अमृत योग बनाता है। इसका मतलब आज अगर आप आइसोलेशन में रह के कोई प्लानिंग करना चाहेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। इस प्रकार से ग्रहों की महिमा को, पंचांग की महिमा को समझा जाता है अपने जीवन शैली में
इसको क्रियान्वित करने के लिए। पुनर्वसु नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी, मूल और पूर्वा भाद्रपद एक्टिवेट होता है। इन तीनों में हमें लगता है कोई प्लैनेट नहीं है अभी। उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी मिला ले तो केतु तो नहीं है, और पूर्वा भाद्रपद में कोई नहीं है मगर राहु हैं पूर्वा भाद्रपद में। और ये राहु तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद में ही तो अगला ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन बड़ा राहु। देखिए मैं बताता हूँ आपको एक बात, बहुत गहरी बात है, जो मैंने पिछली बार कहा कि आप लोग व्यूअर्स बढ़ाइए 1 लाख 2 लाख 5 लाख, तब बताना शुरू करूंगा। बाद में मुझे बड़ा गिल्ट हुआ इस बात का। मैंने कहा जो व्यूअर्स इतने प्यार से देख रहे हैं उनको भी मुझे जस्टिस करना चाहिए, वो भी सुपात्र हैं इस उत्तम ज्ञान के। एक उत्तम ज्ञान देता हूं आपको आज। शनिवत राहु कुजवत केतु, ये क्यों कहा गया है? शनि के समान राहु और कुज मतलब मंगल के समान केतु, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि सैटर्न इज डिस्ट्रेस, फियर, और फियर में जब आप क्या होते हैं तो क्या करते हैं ये राहु बताते हैं, इसीलिए शनिवत राहु। और वैसे ही मंगल, when you are ready for war or when you have a situation of war or fight or game or any competition, then how do you act, ये केतु बताते हैं कुंडली में। इसको इस एक लाइन के समुंदर में आप डूब जाइएगा एक दिन, दिन भर रात भर डूबे रहिएगा, जैसे मैं डूबा करता हूं। समुंदर में डूब जाएंगे तभी समुंदर में सारे वेल्थ है, वही मिलेगी ज्ञान का मोती। शनि डिस्ट्रेस, जब डिस्ट्रेस में रहते हो तो क्या करते हैं, जो राहु बताते हैं। राहु कुंडली में जहां है, किसी की कुंडली में देखिए शनि कैसे हैं तो आप बताइए इनको इस टाइप से फियर है। इस फियर में करते क्या है तो देखिए राहु कहाँ है, राहु किस प्रकार का फल दे रहे हैं। उसी प्रकार से आदमी युद्ध में कैसे करता है, उसका टेम्परामेंट कैसा है बताइए तो मंगल बताएंगे। जब युद्ध की स्थिति आती है, पराक्रम करना होता है तो कैसे काम करता है, जो कुंडली में जहां केतु होते हैं। चलिए, तो बुद्ध बता दिया मैंने आपको, नक्षत्रात् हरते पापम, योगात रोग निवारणम, योग है सिद्धि योग, वेरी नाइस योग। सिद्धि योग इज ए वेरी गुड योग, नाम से ही लग रहा होगा कि आपको ये सिद्धि प्रदान करने वाला योग है। और सिद्धि योग के स्वामी मंगल है, मंगल, मार्स, मार्स की बात कर रहा था मैं आपसे। देखिए पुनर्वसु नक्षत्र है और ये नक्षत्र में राहु इक्वली एक्टिवेटेड है, क्योंकि राहु पूर्वा भाद्रपद में है। इसका मतलब यहां से ग्रहण की तैयारी हमको करनी चाहिए। करणात्, चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लूं। करणात् कार्य सिद्धिश, कर्ण है तैतिल करण, तैतिल करण के स्वामी बुद्ध होते हैं, क्योंकि बुधवार भी है। और बुद्ध इस समय सिंह राशि में जाने को तैयार है, अश्लेषा नक्षत्र में है, हालांकि कठिन नक्षत्र है। ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, आपके इमोशंस की चर्निंग कर रहे हैं। चर्निंग, समुद्र मंथन जैसे होता है वैसे ही आपके इमोशंस की चर्निंग ये बुद्ध कर रहे हैं। कर्क राशि घर की राशि है, घर में अपने इमोशनल चर्निंग का मतलब गृह कलेश से बचें, ये संदेश भी है इस समय की एनर्जी का। देखिए सितंबर का महीना बड़ा इवेंटफुल है। क्यों? क्योंकि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है, 8 तारीख से पितृपक्ष शुरू है, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण इंडिया में, एशिया में दिखेगा, सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, मगर कॉस्मिक घटना है, इफेक्ट इक्वल पड़ेगा। 22 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ये नवरात्र बहुत ही शुभ संकेत लेके आ रहे हैं, क्योंकि देवी हाथी पे आ रही हैं और नर पे जा रही हैं, ये बहुत शुभ होता है। परंतु पितृपक्ष जो शुरू हो रहा है वो सोमवार से शुरू हो रहा है, और सोमवार के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि एक दिन पहले ही घनघोर ग्रहण में गुजरे हैं। इसका मतलब पितृपक्ष में चंद्रमा हमारे पितरों के कारक हैं, और ग्रहण मतलब एक्टिवेटेड हैं हमारे पितृ, और इमीडिएटली आफ्टर दैट पितृपक्ष है, पितरों को तर्पण करना है। इसका मतलब ये श्राद्ध कभी पिछले कभी श्राद्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको इंपॉर्टेंस लीजिएगा, जिसमें हम लोग वीडियो बनाएंगे, अभी आगे भी हम लोग बात करेंगे। इस प्रकार से देखिए तो ये महीना कितना इंपॉर्टेंट है। एक चंद्र ग्रहण, जब चंद्र ग्रहण होगा तो सूर्य सिंह राशि में रहेंगे,
जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे। चंद्र ग्रहण में बेसिकली क्या होता है, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्र के बीच में, और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा आ जाते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो चंद्र ग्रहण में जब पृथ्वी आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के बीच में, तो चंद्रमा को डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल पाती है सूर्य से, तो कहां से लेनी पड़ती है, पृथ्वी से लेनी पड़ती है। भाई सन की एनर्जी पृथ्वी पे आती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर मून पे जाती है। इसका मतलब हमारा मन और हमारे पितृ वो पृथ्वी पर आ रहे हैं और उनको कोई डिवाइन हेल्प नहीं मिल रही है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मिल रही है, हमको एनर्जी उनको देनी है। और अगर हम उनको एनर्जी नहीं देंगे तो वो हेल्पलेस होंगे, उदास हो जाएंगे, तो हमें कृपा कैसे दे पाएंगे। इसको ऐसे समझना चाहिए। सूर्य ग्रहण में क्या होगा, चंद्रमा आ जाएंगे पृथ्वी पे, मतलब मून ड्रॉज एनर्जी फ्रॉम सन एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन अर्थ। इसका मतलब पृथ्वी पर हम लोगों को कोई एनर्जी सूर्य से नहीं मिलेगी वाया चंद्र। तो हमें अपनी आत्मा को एक्स्ट्रा पावर चाहिए क्रिएट करने के लिए। पहले के जमाने में ऋषि मुनि बड़े खुश हो जाते थे जब ग्रहण काल होता था, क्योंकि ग्रहण को सिद्धि बोलते थे। ये ग्रहण 9:57 से 1:27 तक है। चंद्र ग्रहण 7 तारीख को रात में, तो ग्रहण हुआ 3.5 घंटे का। तो जब ग्रहण की जो अवधि है वो ये बताती है कि उतने महीने उतने साल में रिजल्ट आता है, उतने दिन में। तो 3.5 दिन या 3.5 महीना या 3.5 साल तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इस प्रकार से समझिए, इस पर और आगे भी हम लोग बात करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा है ये ग्रहण, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आज घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। आइए घात पे चलते हैं। घात आपको देखना है तो चंद्रमा किस में है, पुनर्वसु में है, और पूरे दिन पुनर्वसु में ही है। रात में जाके जो है वो आखिरी चरण कन्या में आएंगे, कर्क में आएंगे। तो मिथुन, तो आप मिथुन से ही चलिए। मिथुन से कन्या पे घात है। तिथि क्या है, तिथि है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि मतलब भद्रा तिथि। तो भद्रा से मिथुन, कर्क और दैट्स ऑल। तो मिथुन और कर्क। वार है, बुधवार है तो कर्क। नक्षत्र है पुनर्वसु, पुनर्वसु कोई घात नहीं लगाता। माह है श्रवण माह, धनु, धनु पे। सूर्य है सिंह राशि में तो धनु पे। तो धनु वालों को और कर्क वालों को विशेष रूप से घात है, इसका आप ध्यान रखिए। पुनर्वसु नक्षत्र से छठा नक्षत्र पे लगता होगी। पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। उनको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, या उनके किसी कार्यों को रिजेक्शन या डिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र से को वेध लगता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि प्लैनेट हो तो आपको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, वहां से आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस प्रकार से आप आज के दिन को देखें। थैंक यू।